नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई आपका प्रेपोजिशन का पार्ट 4। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्त, सभी साथी एकदम बढ़िया है भाई, शानदार है, मस्त है। आज हमारा प्रेपोजिशन का पार्ट 4 है और आज हमारा प्रेपोजिशन समाप्त भी हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। फिर आज आपका लास्ट टॉपिक बचेगा कंजंक्शन, और उसके बाद दो छोटे छोटे टॉपिक्स मेरे को कराने हैं, सुपरफ्लुअस करा दूंगा और आप लोगों की डिमांड थी मॉडल्स वगैरह की, तो मॉडल्स करा दूंगा। ठीक है मेरे भाई, मतलब कि अप्रैल लास्ट तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, उसकी आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। ग्रामर पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम वोकैब पोर्शन अपना शुरू कर देंगे। जी एक बार भाई कमेंट करके बताएंगे ऑडियो विजुअल ठीक है तो मैं अपना सेशन शुरू करूं। जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। से हो ना जी, ऑडियो विजुअल ठीक है जी। प्रमोद कुमार अंकल जी को मेरी तरफ से भी थैंक यू बोलना जी। हम मॉडल्स करा देंगे, मॉडल्स करा देंगे भाई, बिल्कुल करा देंगे मॉडल्स, टेंशन मत लो जी। जी भाई जी, हाँ जी ठीक है। हम प्रेपोजिशन पढ़ रहे थे, वर्ड विद डिफरेंट प्रेपोजिशंस। अब मैंने जैसे कि पहला वर्ड लिया है अकाउंटेबल टू समवन और अकाउंटेबल फॉर समथिंग होता है। अगर आप किसी चीज के प्रति अकाउंटेबल हो, किसी किसी कोई थिंग के प्रति अकाउंटेबल हो, जिम्मेदार हो, जवाबदेह हो, जवाबदेह मतलब आपको जवाब देना है उस बात का, तो अकाउंटेबल के साथ फॉर आता है। अगर आप किसी व्यक्ति के प्रति जवाबदेह हो, कोई व्यक्ति है उसके प्रति आपकी जवाबदेही है ना। अगर कोई व्यक्ति आपके प्रति, आप किसी व्यक्ति के प्रति जवाबदेही है, तो मेरे भाई उसमें फिर हम टू लगाते हैं। जैसे कि आई एम नॉट अकाउंटेबल टू डैश, यू कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति के लिए आप टू लगाते हो। डैश माई मिस्टेक्स, जो मिस्टेक्स है वो कोई थिंग है तो आप उसके साथ फॉर लगाओगे, फॉर माई मिस्टेक्स। मैं तुम्हारे प्रति जवाबदेह नहीं हूं, मैं अपनी गलतियों का जवाब तुम्हें नहीं दूंगा, तुम्हारे प्रति जवाबदेह नहीं हूं। ठीक है, ये बोला जा रहा है। क्लियर है मेरे भाई, क्लियर? ठीक है, जवाबदेह होना, लो जवाबदेह होना। ठीक है भाई, जवाबदेह होना, आप किसी चीज के प्रति जवाबदेह हो। इसके बाद हम कंजंक्शन पढ़ेंगे, कंजंक्शन ही तो बचा है हमारा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे ही एक हमारा वर्ड है, पहले देख लो। एक होता है वर्ड कंप्लेन और एक वर्ड होता है कंप्लेंट। कंप्लेन जो हमारा वर्ड है वो एक वर्ब है, और कंप्लेंट हमारा जो वर्ड है वो एक नाउन है। कंप्लेंट का मतलब है शिकायत, और इसका मतलब है शिकायत करना। अब मेरे भाई आपको शिकायत किसी व्यक्ति से हो सकती है, उसकी किसी बात से हो सकती है। तो दो तरीके से आपको शिकायत हो सकती है, या तो आपको मेरे से शिकायत है, या फिर आपको मेरी किसी बात से शिकायत है ना।
तो शिकायत आपको या तो किसी व्यक्ति से हो सकती है या किसी बात से हो सकती है। अगर आपको शिकायत है किसी व्यक्ति से तो कंप्लेंट टू बोलते हैं, कंप्लेंट टू समवन। किसी से शिकायत करना, आप कोई किसी से शिकायत करते हो। अगर आप किसी के खिलाफ शिकायत कर रहे हो तो कंप्लेंट अगेंस्ट समबडी या समवन है। यार आपने मेरे से शिकायत करी, आपने मेरे से शिकायत करी तो यू कंप्लेन टू मी। आपने किसी की शिकायत करी तो कंप्लेंट अगेंस्ट हो जाएगा। और आप कंप्लेंट कर रहे हो किसी बात की, तो जिस बात के लिए शिकायत करते हो उससे पहले ऑफ या अबाउट लगाते हैं। जैसे कि द स्टूडेंट कंप्लेंड, स्टूडेंट ने कंप्लेंट की थी किससे? भाई साहब क्लास टीचर से करी, तो उन्होंने कंप्लेंट करी है क्लास टीचर से, टू द क्लास टीचर। द नॉटी बॉय, उन्होंने कंप्लेंट करी है नॉटी बॉय की, तो अगेंस्ट द नॉटी बॉय। किस बात की करिए? उसके रूड बिहेवियर की, तो मेरे भाई ऑफ या अबाउट हर रूड बिहेवियर, तो हर नहीं हिज आएगा, हिज रूड बिहेवियर। क्योंकि बॉय की शिकायत करिए, उसका रूड बिहेवियर, बॉय के लिए आप हिज लगाओगे। बात समझन में आई कि नहीं आई? समझे कि नहीं समझे? कंप्लेंट करी है जिससे करी है टू समवन, जिसके खिलाफ करी है अगेंस्ट समवन समबडी, जिस चीज की करी है ऑफ या अबाउट आएगा मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है? समझ रहे हो? समझे कि नहीं समझे? तो कंप्लेंट अपने साथ 3 प्रेपोजिशन ले सकता है, कंप्लेंट टू, कंप्लेंट अगेंस्ट, कंप्लेंट ऑफ या अबाउट। बताओ समझे कि नहीं समझे? वोकैब यार 1 मई से नहीं यार, इतनी जल्दी थोड़ी ना हो जाएगी वोकैब, नहीं, वोकैब में टाइम लगता है भाई। ये तो मैंने आपको करा दिया है, मैंने, आपने थोड़ी ना फ्रेजल वर्ब पढ़ी है, ये फ्रेजल वर्ब में मैंने कराया है। कॉल ऑन अ पर्सन, किसी व्यक्ति से मिलते हो, और कॉल एट अ प्लेस, किसी जगह पर मिलते हो। आप मिल रहे हो किसी व्यक्ति से तो कॉल ऑन अ पर्सन, आप मिल रहे हो किसी जगह पर तो कॉल एट अ प्लेस। जैसे कि आई कॉल डैश माई फर्स्ट लव डैश कॉलेज, मैं अपने पहले प्यार से कॉलेज में मिला। तो आप मुझे बताओ कहां पर ऑन आएगा, कहां पर एट आएगा? कहां पर ऑन आएगा, कहां पर एट आएगा? बताओ मेरे भाई मुझे। वोकैब मार्स पे जाके करना, मंगल ग्रह से वोकैब करना। मतलब स्टूडेंट्स तो मैंने बहुत देखे, लेकिन इतने इमेच्योर स्टूडेंट्स भी नसीब वाले टीचर को ही देखने को मिलते हैं। कोई ऐसी क्लास नहीं होगी जिसमें मैं ना बताता हूं कि ग्रामर पोर्शन कंप्लीट कराने के बाद मैं वोकैब कराऊंगा, मैं वोकैब कराऊंगा, मैं वोकैब कराऊंगा। मेरी जुबान टूट जाएगी और तुम्हें समझ नहीं आएगी, जुबान टूट जाएगी मेरी, तुम्हें समझ नहीं आएगी। मतलब कहां से आते हैं ये लोग, क्या करते हैं ये लोग, कैसे ये रिजल्ट निकालेंगे, कैसे एग्जाम निकालेंगे ये लोग, कैसे सीखेंगे ये लोग? मतलब एक बात हर दिन क्लास में, सर जी ग्राम वोकैब ज्यादा आ रही है, कहां से करें? अरे भाई जब कह दी करेंगे, करवाएंगे तो करवाएंगे हम। आई कॉल्ड डैश माई फर्स्ट लव, आई कॉल्ड करना इसको, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। आई कॉल्ड डैश माई फर्स्ट लव, तो फर्स्ट लव कोई व्यक्ति रहा होगा तो कॉल ऑन हो जाएगा। कॉलेज एक जगह का नाम है तो आप एट लगा दोगे, एट द कॉलेज, एट द कॉलेज। अगर कॉलोन लिखते हो तो मिलता हूं, मैं अपने पहले प्यार से कॉलेज में मिलता हूं, और कॉल लगा दिया तो आप पास्ट की घटना को बता रहे हो कि भाई मिले थे आप मिले थे। फर्स्ट लव से तो एक बार ही मिलोगे ना, रोज रोज थोड़ी ना मिलोगे, एक बार ही मिलोगे। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अप्लाई करना, किसी के सामने अपनी प्रार्थना रखना। आप अप्लाई करते हो, प्रार्थना रखते हो।
अप्लाई टू समवन, अगर किसी व्यक्ति के सामने अपने कोई अप्लाई करते हो, भाई कोई जॉब के लिए, किसी चीज के लिए, और जिसके लिए अप्लाई करते हो उसके लिए फॉर आता है। आप किसी व्यक्ति के सामने भाई कोई चीज अप्लाई कर रहे हो तो टू आएगा, जिस चीज के लिए अप्लाई कर रहे हो फॉर आएगा, फॉर आएगा। आई अप्लाई डैश द प्रिंसिपल डैश द क्लरिकल पोस्ट। आई अप्लाई टू द प्रिंसिपल, मैंने प्रिंसिपल के सामने प्रार्थना दी, प्रार्थना पत्र दिया या फॉर्म दिया, किसके लिए? फॉर द क्लरिकल पोस्ट, क्लरिकल पोस्ट के फॉर्म के लिए। मुझे क्लरिकल पोस्ट की जॉब चाहिए थी, क्लरिकल पोस्ट की जॉब चाहिए थी, ये होता है। ठीक है, तो अप्लाई के साथ टू भी आ जाता है, अप्लाई के साथ फॉर भी आ जाता है। ये वर्ड हैं जो अलग अलग प्रेपोजिशन लेते हैं, ऐसे है ये। केयर फॉर समवन, केयर ऑफ अ थिंग। जब केयर का मतलब परवाह करना, परवाह करना, अगर आप परवाह करते हो किसी व्यक्ति की तो केयर फॉर, आई केयर फॉर यू, मुझे तुम्हारी परवाह है, मुझे तुम्हारी परवाह है। और अगर केयर ऑफ अ थिंग, किसी चीज की परवाह है, तुम्हारे रिजल्ट की परवाह है, तुम्हारे फ्यूचर की परवाह है, तुम्हारी जॉब की परवाह है, तुम्हारी शादी की परवाह है, तुम्हारे रिश्ते की परवाह, तुम्हारे करियर की परवाह है। अगर आपको परवाह किसी चीज की है तो आप केयर के साथ ऑफ लगाते हो। आई रियली केयर फॉर, केयर डैश यू, यू कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति की परवाह होने के लिए हम फॉर लगाते हैं। वाई डोंट यू बिलीव मी, मैं सच में तुम्हारी परवाह करता हूं, तुम क्यों मेरा भरोसा नहीं करते हो, क्यों मेरा भरोसा नहीं करते हो, बताओ। गर्ल्स टेक केयर डैश हर न्यू फोन्स, गर्ल्स जो होती हैं वो टेक केयर करती हैं, वो ख्याल रखती हैं ऑफ हर न्यू फोन। तो नया फोन कोई व्यक्ति नहीं है, लड़कियां अपने नए फोन के ख्याल रखती हैं, नहीं रखती हैं। फोन का कोई जेंडर नहीं होता, लेकिन फोन के कवर का जेंडर जरूर होता है। जैसे कि इस फोन के कवर देख के आप बता दोगे ये पक्का किसी लड़के का फोन है। अगर किसी लड़की का फोन होता तो कवर देख के आप बता दोगे कि ये किसी लड़की का फोन है। मतलब फोन के कवर से जेंडर का पता लग जाता है ना। कनकर के साथ मेरे भाई मैं ना फिक्स्ड प्रेपोजिशन चार्ट में दे दूंगा उसे, सॉरी मैं भूल गया, फिक्स प्रेपो चार्ट में दे दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लो। अभी आपको फिक्स्ड प्रेपोजिशन का चार्ट भी देना है, इतना आसान नहीं है। डील मतलब किसी से डील नहीं करते हो तुम? अच्छा गर्ल्स है, गर्ल्स था, अच्छा गर्ल्स था, सॉरी सॉरी, फिर तो टेक केयर ही आएगा, मैंने गर्ल पढ़ लिया, गर्ल्स है तो टेक केयर ही आएगा। डील मतलब समझते हो, डील करना, हिंदी में क्या बोलेंगे डील करने को? डील करने को क्या बोलेंगे हिंदी में? सिर्फ इंग्लिश में आएगा, सिर्फ इंग्लिश में आएगा, सिर्फ इंग्लिश में पेपर आएगा। और ये जो हिंदी हिंदी की भीख मांगने वाले हैं ना, वहां देखेंगे तुम किससे भीख मांगोगे हिंदी की। सर जी हिंदी में लिखो, हिंदी में ये करो, हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूं, धीरे धीरे चीजों को इंग्लिश में अडॉप्ट करो, एडॉप्ट करो धीरे धीरे चीजों को इंग्लिश में, खुद को एडेप्ट करो इंग्लिश के अगेंस्ट। समझौता, सौदा करना, हाँ हाँ, किसी व्यक्ति से मतलब समझौता करना। समझौता करना। अब भाई समझौता दो चीजों को हो सकता है, और डील इन बिजनेस मतलब किसी चीज में आप बिजनेस करते हो, किसी व्यक्ति से समझौता करते हो तो मेरे भाई विद आएगा।
अगर आप समझौता किसी व्यक्ति से कर रहे हो तो विद आएगा। और डील इन का मतलब है आप किसी चीज में बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो। अवर सोल्जर्स डील डैश एनिमी ब्रेवली, हमारे जो सैनिक हैं वो एनिमी के साथ बढ़िया से, बहादुरी से क्या करते हैं, समझौता करना समझते हो। डील का मतलब समझौता करना भी है, उनको निपटना भी है, संभालना, निपटना। मैं ये डील कर लूंगा, इनको तो मैं डील कर लूंगा, मतलब उन्हें आप निपट लोगे, वो वाला सेंस भी है। तो वर्ड के कई सेंस होते हैं, इसलिए हिंदी वो देखना पड़ेगा कौन सा सेंस जा रहा है। तो डील विद है, हमारे जो सैनिक है वो बहादुरी से एनिमी के साथ डील करते हैं। ठीक है। और डील इन बंसल जी डील्स डैश क्लॉथ्स, बंसल जी क्लॉथ्स में डील करते हैं। बंसल जी का क्लॉथ्स का बिजनेस है, क्लॉथ्स का बिजनेस है, तो डील इन आएगा, इन आएगा। भाई बुक का अभी क्लियर नहीं है कब तक आएगी, एग्जाम से पहले आ जाएगी, आ जाएगी। अभी 1-2 महीने लगेंगे, 1-2 महीने मिनिमम लगेंगे अभी बुक में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डाई वाला। डाई मतलब मरना, डाई फॉर अ रीजन। अगर आप किसी कारण से मरते हो तो सॉरी फ्रॉम आता है। अगर आप किसी बीमारी से सॉरी कोई, आप नहीं सॉरी, अगर कोई किसी बीमारी से मरता है तो ऑफ डिजीज। अगर मैं किसी कारण से मरता हूं तो डाई फ्रॉम आएगा। अगर मैं किसी बीमारी से मरता हूं तो मेरे भाई ऑफ आएगा। अगर मैं एक्सीडेंट में मरता हूं तो इन आएगा। मैं किसी उद्देश्य के लिए मरता हूं तो फॉर आएगा। डाई फ्रॉम हंगर ऑफ कैंसर, मान के चलो मैं रेगिस्तान में फंस गया, मैं प्यास से मर गया। प्यास तो एक बीमारी नहीं है। क्या प्यास एक बीमारी है? प्यास बीमारी नहीं है, या भूख बीमारी नहीं है। मैं कहीं ऐसी जगह फंस गया, हालांकि दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी भूख ही है, लेकिन फिलोसफिकल वे में है। सबसे बुरी बीमारी भूख है। अगर जैसे मैं मान के चलो मैं कहीं ऐसी जगह फंस जाऊं, मैं भूख से मर जाऊं, तो डाई फ्रॉम हंगर है। हंगर मतलब भूख। अब मेरे साथ 20 बार बोलो, फ्रॉम हंगर ऑफ कैंसर, 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 फ्रॉम हंगर ऑफ कैंसर। हंगर एक बीमारी नहीं है, कैंसर एक बीमारी है। अगर कोई व्यक्ति किसी कारण से मरता है, भूख से, प्यास से, प्यार में, तड़प के, विश्वास में, है ना, ड्यू टू मत लगाओ, डाई ऑफ लगा दियो तो फिर ड्यू टू मत लगाओ। तो मेरे भाई फ्रॉम आएगा। अगर कोई व्यक्ति किसी बीमारी से मरता है तो ऑफ आएगा। बताओ। डाई इन एन एक्सीडेंट या इन अ बैटल, युद्ध में मरे व्यक्ति, या बिल्कुल, या मरे बैटल में, एक्सीडेंट में मरे तो इन आता है। और मरे देश के लिए, किसी अपने सिद्धांतों के लिए, जैसे कि आपको पता है हमारे शहीद भगत सिंह जी, रियल हीरो ऑफ इंडिया, जवानी में कुर्बान हुए देश के लिए, अपने उसूलों के लिए मरे थे भाई। वो अपने उसूलों के लिए, सिद्धांतों के लिए जो मरे, उसके साथ ऑफ आता है। यहां पे 4 क्वेश्चन आपके सामने हैं, आपको बताना है किसमें क्या आएगा। चारों के ऑप्शन है फ्रॉम, ऑफ, इन, फॉर। फ्रॉम, ऑफ, इन, फॉर। बताओ।
बताओ मेरे भाई। नहीं, अब मेरे मुंह से आपके लिए निकल गया ना कि भाई आप, तो फिर आपको बुरा लगता है, इसलिए फिर हमने अपने ऊपर ले ली। हम आपके टीचर हैं, आपके दुख दर्द को तो हम अपने ऊपर ले ही सकते हैं। बताओ भाई, दिख रहे हैं? मैं साइड हो जाऊं? मैं साइड हो गया हूं। माई प्रिंसिपल डाई डैश ओवर ड्रिंकिंग। तो भाई साहब ज्यादा पी ली, ज्यादा पी के मरा, तो फ्रॉम हंगर है, कोई बीमारी तो नहीं है, फ्रॉम आएगा। जो कोविड है वो तो एक बीमारी थी, तो आप बोलोगे जी ऑफ आएगा। या कोविड की जगह आप डेंगू लिख दो, डेंगू। मैनी सोल्जर्स डाई डैश सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मरे, तो आप बोलोगे जी इन आएगा, इन एक्सीडेंट या वॉर। ही डाई डैश हिज बिलीफ, वह अपने बिलीफ, अपने सिद्धांत के लिए मर गया। आप बोलोगे जी फॉर लगाओगे। अभी भी सेंटेंस में एक गलती है, चारों में से एक सेंटेंस ऐसा है जिसमें अभी भी एक गलती है। कौन है वो आज का नन्ना मुन्ना राई जो उस गलती को पकड़ के सही करेगा, मुझे बताएगा। कौन है वो? नेहा सिंह। जियो गुड़िया, तुम्हारी लाइफ के सारे सपने पूरे हो, तुम्हें मनचाही नौकरी मिले, मनचाहा परिवार मिले, हमेशा स्वस्थ रहो गुड़िया। नेहा सिंह। रोशनी कुशवाहा। गुड़िया आप भी जियो, आपके लिए भी सेम आशीर्वाद है। दूध हो ना हो, वो वाला। नहीं, ये तो टाइपिंग एरर है, ये तो टाइपिंग एरर है, इसको तो ऐसे ठीक कर लो, कोई बात नहीं। मैनी के बाद कुछ लोग तो बोल रहे हैं मैनी के बाद सोल्जर। आसपास अगर चुल्लू भर पानी हो ना, अगर चुल्लू भर पानी हो तो डूब मर जाओ। वो भी नहीं है तो पहले रो लो, रोते हुए उस पानी को इकट्ठा कर लो किसी कटोरी में, बाउल में, और फिर वो चुल्लू भर हो जाए तब आंसुओं में डूब के मर जाओ। जो बोल रहे हैं मैनी के बाद सोल्जर लगा दो। मेरा तुमसे निवेदन है, चुल्लू भर पानी अगर आसपास है तो उसमें डूब मरो, नहीं है तो रो के कटोरी में, बाउल में आंसू इकट्ठा कर लो चुल्लू भर, उसमें डूब मरो। कम से कम कितनी बार बता चुका हूं, उसके बावजूद बोल रहे हैं मैनी के बाद सोल्जर आएगा, सोल्जर्स नहीं आएगा। अनुराग जी जियो मेरे भाई, जियो भाई। माई प्रिंसिपल भाई ओवर ड्रिंकिंग से मरा है, ज्यादा पी ली थी। तो ज्यादा पी है, सिद्धांतों ने तो नहीं पी होगी, पी तो किसी व्यक्ति ने होगी। पीएलई वाले सिद्धांत होते हैं, पीएल वाले प्रिंसिपल होते हैं, पीएल। PRINCIPAL, ये होता है व्यक्ति, प्रमुख व्यक्ति या प्रमुख, PAL वाला। पाल नाम के व्यक्ति होते हैं ना, चंद्रपाल, रविपाल, रामपाल, वेदपाल, सुखपाल, दुखपाल, हरिपाल, पाल नाम के व्यक्ति होते हैं। तो PAL वाला होता है कोई व्यक्ति। प्रिंसिपल, पाल वाला पल मतलब प्रधानाचार्य है, प्रमुख है। और PLE मतलब सिद्धांत है, सिद्धांत। PRINCIPAL, इसका मतलब है प्रमुख। और प्रमुख प्रधानाचार्य हो सकता है। PRINCIPLE, इसका मतलब है मेरे भाई सिद्धांत। तो मेरे ज्यादा ड्रिंक करने से मेरे सिद्धांत मरेंगे, प्रिंसिपल मरेगा? कौन मरेगा बताओ मुझे।
समझे? समझे कि नहीं समझे? आगे बढ़ूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। असहमत होने के लिए हम डिफर लगाते हैं। अगर आप असहमत हो किसी व्यक्ति से तो आप बोलोगे डिफर विद अ पर्सन। अगर आप किसी बात से असहमत हो तो डिफर फ्रॉम लगाते हैं, डिफर फ्रॉम लगाते हैं। बताओ भाई। किसी बात से असहमत हो तो डिफर फ्रॉम लगाते हैं। योर नेचर डिफर, डिफर्स कर डैश योर, यू पेरेंट्स, योर पेरेंट्स। आपका जो नेचर है वो आपके पेरेंट्स से अलग है। बताओ क्या आएगा? दो क्वेश्चन मैंने लिखे। क्या आएगा बताओ? ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेगा, क्वेश्चन गलत है ये क्वेश्चन ग्रामर में दूसरे सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से हो, राइट सब्जेक्ट से तुलना हो, उस बात पे ये क्वेश्चन ही गलत है। ये क्वेश्चन गलत था, है ना? वो क्वेश्चन ही गलत था, उसमें राइट सब्जेक्ट की तुलना नहीं हुई थी। बताओ इसमें, आप बताओ, अब मेरे को दोनों में बताओ आप। देखो यू मतलब तुम अपने पेरेंट्स से अलग हो, तुम्हारी सोच विचार सोचने का तरीका सब चीज पेरेंट्स से अलग है, तो तुलना पेरेंट्स से हुई है, व्यक्ति से हुई है, तो आप फ्रॉम लगाओगे, सॉरी विद लगाओगे, आप लगाओगे विद। और योर थिंकिंग डिफर्स डैश हर थिंकिंग, तुम्हारा सोचने का तरीका, तुम्हारा सोचने का तरीका उनके सोचने के तरीके से अलग है, तो वहां थिंकिंग की तुलना हुई है, व्यक्ति की नहीं हुई है, तो आप फ्रॉम लगा दो, फ्रॉम लगा दोगे। ठीक है, ठीक है। जब हम किसी व्यक्ति को बधाई देते हैं तो कॉन्ग्रेचुलेट कोई प्रेपोजिशन नहीं लेती है। अगर हम किसी अचीवमेंट या सक्सेस पर बधाई देते हैं तो कॉन्ग्रेचुलेट अपने साथ ऑन प्रेपोजिशन लेती है, ऑन प्रेपोजिशन लेती है। माई फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेट डैश डैश माई सक्सेस, अगर आप किसी बात पर सक्सेस देते हो तो ऑन आएगा और यहां पर कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगी। माई फ्रेंड्स कॉन्ग्रेचुलेट मी, मेरे फ्रेंड्स ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया था ऑन माई सक्सेस, मेरी सक्सेस पर, मेरी सफलता पर मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया था। तो कॉन्ग्रेचुलेट अगर व्यक्तिगत को करते हो तो कोई प्रेपोजिशन नहीं आती है, किसी बात पर करते हो तो वो अपने साथ ऑन लेती है। इंगेज टू अ पर्सन, इंगेज टू अ पर्सन का मतलब है रिंग वगैरह पहनाना, इंगेजमेंट हो गई है ना, मंगनी होना, क्या बोलते हैं उसको?
रिंग वगैरह पहनाने को इंगेज हुआ पर्सन बोला जाता है। अगर आप किसी काम में इंगेज हो तो इंगेज विद आता है। इंगेज इन अ वर्क मतलब आप किसी काम में बिजी हो, विद नहीं इन। आप किसी व्यक्ति से इंगेज करते हो तो इंगेज टू अ पर्सन होता है। सब्बो इज गोइंग टू इंगेज डैश हर बॉयफ्रेंड, सब्बो अपने बॉयफ्रेंड से इंगेज करने वाली है। अब तो कर ली, अब तो कर ली भाई, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। इंगेज्ड डैश हर बॉयफ्रेंड, इसमें क्या आएगा? और आई वॉज इंगेज डैश माई ऑफिस वर्क, मैं अपने ऑफिस वर्क में इंगेज था। ऑन भी लगा सकते हैं, फॉर भी लगा सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेट के साथ। सब्बो इंगेज डैश हर बॉयफ्रेंड, उसका बॉयफ्रेंड कोई व्यक्ति है तो आप टू लगाओगे। अगर आप किसी काम में बिजी हो, अगर किसी काम में बिजी हो तो आप इन लगाओगे। क्या लगाओगे? इन लगाओगे। क्या लगाओगे भाई? इन लगाओगे। ठीक है, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन है, पार्ट मतलब अलग होना। आप किसी व्यक्ति से अलग होते हो तो पार्ट फ्रॉम आता है। आप किसी वस्तु से अलग होते हो तो पार्ट विद आता है। बताओ। वी शुड पार्ट डैश बैड हैबिट्स एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके हमें बैड हैबिट से अलग हो जाना चाहिए। जितना जल्दी हो सके हमें बैड हैबिट से अलग होना चाहिए। आप बोलोगे बैड हैबिट्स कोई व्यक्ति नहीं है। जब बात व्यक्ति की नहीं है तो पार्ट के साथ आप विद लगाओगे, विद लगाओगे। वाई डू पीपल पार्ट डैश देयर पेरेंट्स आफ्टर मैरिज, शादी के बाद लोग अपने पेरेंट्स से अलग क्यों हो जाते हैं? ये मेरे को आज तक समझ में नहीं आया। शादी से पहले और शादी के बाद लोगों में ऐसा क्या बदलाव हो जाता है? मैच्योरिटी इंसान को इंसानियत के खिलाफ करती है। आप बोलोगे जी कैसे? आप बोलो कैसे? कोई बच्चा है, वो खेल रहा है, कुछ गलत, उसने कुछ ऐसी शरारत कर दी, आपने उसे चांटा मारा, वो रोया, उसके मन में आपके लिए कोई द्वेष भावना, कोई बैर नहीं आएगा। कुछ देर बाद बच्चा नॉर्मल हो जाएगा आपके प्रति। वो सदियों तक, महीनों तक, दिनों तक, सालों तक आपके लिए द्वेष भावना नहीं रखेगा मन में। बच्चे को कोई चीज चाहिए, कोई दुख हुआ, वो रो लेगा, रोने के बाद नॉर्मल हो जाएगा क्योंकि बच्चा मैच्योर नहीं है। बच्चे के सामने कितनी भी महंगी चीज ला के रख दो, अगर बात माँ बाप की आएगी तो वो सब चीज छोड़ के माँ बाप के पास जाएगा। वो अपने मम्मी पापा चाहिए क्योंकि बच्चा मैच्योर नहीं है। और धीरे धीरे जब वो बच्चा मैच्योर होने लगता है, उसके अंदर आती है दूसरों के प्रति द्वेष भावना। फिर वो करता है इस समाज में बिजनेस, रिश्तों का बिजनेस, प्रॉफिट लॉस का बिजनेस, करियर का बिजनेस, पैसों का बिजनेस, है ना, संबंधों का बिजनेस करेगा, फीलिंग्स का बिजनेस करेगा। कब गया? जैसे ही मैच्योरिटी आई।
आप बोलोगे वाई डू पीपल पार्ट डैश देयर पेरेंट्स, मेरे भाई आप किसी व्यक्ति से अलग हो रहे हो तो फ्रॉम लगाओगे, पार्ट फ्रॉम देयर पेरेंट्स आफ्टर मैरिज। अब भाई प्रेपोजिशन का कोई रूल नहीं है, ये प्रेपोजिशन ऐसे थे, अंग्रेज बैठे पीवी के बैठ गए, अगर बढ़िया मूड में है तो सिंपल सिंपल रख दी, सटके हुए थे तो उल्टी फुल्टी रख दी। तो ये प्रेपोजिशन तो अंग्रेजों ने ऐसे ही बनाई है। तो ड्रिंक को शाम को करते ही थे, ड्रिंक करके बैठे हुए हैं आराम से, प्रेपोजिशन किताब लिख रहे हैं, प्रेपोजिशन रूल बना रहे हैं। और अगर उन्हें सटके हुए ठनके हुए लड़ाई वड़ाई हुई है तो गुस्सा निकाल दिया, उल्टा कर दिया सीन को, नॉन लिविंग के साथ विद, लिविंग के साथ टू या फ्रॉम, और बढ़िया मूड में है तो लिविंग के साथ विद लगा दिया उन्होंने। ठीक है, तो ये आपको याद करनी पड़ेंगे, प्रेपोजिशन याद ही करनी पड़ेंगे। फिर मैं बोल सकता था कि भाई प्रेपो को मैं समझा दूंगा, याद करने के लिए मैंने जहां याद करने की चीजें मैंने पहले बोल दिया। प्रेपोजिशन याद करने का टॉपिक है, आपको याद करनी होंगी चीजें, याद करी जाएंगी चीजें। फॉल अमंग, किसी में, किसी चीज में फंस जाना, किसी चीज में फंस जाना। फॉल इन लव विद अ पर्सन, किसी व्यक्ति के प्यार में पड़ जाना। जब आप किसी व्यक्ति के प्यार में पड़ जाते हो तो फॉल इन लव हो जाता है। और फॉल ऑन, किसी पर अटैक करना। आप ध्यान करो, घटोत्कच, आप ऐसे देख सकते हो, घटोत्कच, आपको घटोत्कच तो महाभारत में था ना, रामायण में कुंभकर्ण था। तो जब घटोत्कच मरा था तो मरते हुए जब वो गिर रहा था तो उसको इशारा किया था, भाई सेना पे गिर, सेना पे गिर। तो जब घटोत्कच गिरा तो बताते जाते हैं हजारों सैनिक तो उसके नीचे दब के मर गए। तो फॉल ऑन, जब किसी के ऊपर गिरोगे, तो घटोत्कच ने तो ऊपर गिर के ही अटैक किए थे, ऊपर गिर गिर के उसने अटैक किए थे। और फॉल इन लव तो सबको ही पता है, फॉल इन लव, ये दौर ही ऐसा चल रहा है, दौर ही ऐसा चल रहा है। दौर बेवफाई का है, ये बेवफाई का दौर है मेरे भाई, बच के रहना, संभल के रहना। और फॉल अमंग मतलब है फंस जाना। द कपल फेल डैश द रॉबर्स ऑन देयर हनीमून, ये मैंने नहीं बनाया एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल हमारे टाइपिस्ट ने बनाया था। वो पुराना टाइपिस्ट था तो मैंने यार, मैंने बोला फंसाना है यार, फंसाने से रिलेटेड मेरे को एग्जाम्पल चाहिए। कह रहा सर जी हाँ, कपल हनीमून के लिए गए, उन्हें फंसा दो कहीं। फिर उसने ये एग्जाम्पल बनाया था मेरे पुराने टाइपिस्ट ने। द कपल मतलब जो जोड़ा था, जो जोड़ा था, फेल मतलब डैश द रॉबर्स ऑन देयर हनीमून, हनीमून पर कपल्स रॉबर्स के बीच फंस गए। फिर रॉबर्स के बीच फंस गए तो फंस गए अमंग करो, नहीं करना चाहिए वैसे, अच्छे मूड से गए थे, वो रॉबर्स के बीच फंसा दिया उसने, भाई गलत बात है। सी इज फॉल डैश डैश मी, तो सी इज फॉल इन लव विद मी, वह मेरे प्यार में पड़ गई। मन को तसल्ली दे लो भाई, ये सेंटेंस बोल के ही खुश हो लो कि सी इज फॉल इन लव विद मी, वह मेरे प्यार में पड़ी हुई है। मन को तसल्ली दे लो थोड़ी थोड़ी, क्या जा रहा है। बोला जाता है वर्ड्स में एनर्जी होती है, तो वर्ड्स की एनर्जी हमको बहुत अफेक्ट करती है, इसलिए बीच बीच में ऐसे पॉजिटिव वर्ड्स बोल लिया करो जिसकी एनर्जी आपको पॉजिटिव कर दे, है ना। इंडियन आर्मी फेल डैश द एनिमी, इंडियन आर्मी ने एनिमी पर अटैक किया होगा तो फेल ऑन लगाओ। ये फ्रीजल वर्ब वाला था, ऐसे ही उनको फ्रीजल वर्ब बोलते हैं।
कि फेल के साथ आपने अमंग लगाई तो फंस गया हो गया, ऑन लगा दियो तो अटैक हो गया, इन लव हो गया तो मतलब प्यार में पड़ना हो गया। हाँ जी, वर्ड्स में एनर्जी होती है, सच में एनर्जी होती है। इसलिए मैं क्लास में मिक्स वर्ड्स का यूज करता हूं, आपको थोड़ा सा दुत्कारता हूं तो फिर थोड़ा सा अच्छे वर्ड्स भी बोल के आपको मैं बैलेंस बनाने की कोशिश करता हूं। ठीक है मेरे भाई, ओके। लीन से वर्ड पूछा गया है, लीन अगेंस्ट मतलब सटकर खड़े होना। मैं यहां पे प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूं, अगर इस प्रैक्टिकल में कुछ हानि होती है तो उसके लिए मेरे को जिम्मेदार ना ठहराया जाए। अब मैं लीन अगेंस्ट हूं, मैं इस दीवार बोर्ड से, डिजिटल बोर्ड से सट के खड़ा हूं। तो लीन अगेंस्ट होता है किसी चीज से सट के खड़े होना। आप किसी चीज से सट के खड़े होते हो। आपने मेट्रो में सुना होगा, डोंट लीन अगेंस्ट द डोर, दरवाजों से सटकर खड़े ना हो। ये विधानसभा स्टेशन है, दरवाजे बाएं तरफ खुलेंगे, कृपया यात्रियों को पहले उतरने दें, दरवाजे से सटकर खड़े ना हो, है ना। तो डोंट लीन डैश द डोर अगेंस्ट होगा मेरे भाई, दरवाजों से सटकर खड़े ना हो। ठीक है यार, हमारे एनिमी के बीच हमारी सेना को क्यों फंसा रहे हो भाई। प्रीति गुड़िया सेना को नहीं फंसाते, सेना को जिताते हैं, हमें तो फंसाते नहीं, ऐसा मन में विचार मत लाओ। ठीक है, आई डोंट लीन डैश स्टूपिड एडवेंचर्स टू कीप माई सेल्फ अम्यूज्ड। मैं अपने आप को खुश रखने के लिए फालतू के एडवेंचर में नहीं पड़ता। लोग जाते हैं ना भाई साहब, रिवर राफ्टिंग के लिए जा रहे हैं, रिवर राफ्टिंग के लिए, फिर वहां से रो रहे भाई मैं बच गया, मर जाता आज तो मैं बच गया, मैं मर जाता। एक हमारी फ्रेंड रिवर राफ्टिंग के लिए गई, हमसे बोले रिवर राफ्टिंग के लिए चलोगे, हमने बोला नहीं आप ही जाओ। रिवर राफ्टिंग के लिए गए, और वहां जब गए और जाके भैया तेज बहाव में गिर गई, फिर वो उसने गोपचे खाए, समझते हो, पानी में गिर के नीचे ऊपर जाना, पानी पीना, और फिर जो बाहर निकली इतनी मोटी मोटी आंख, फिर कहा मैं जिंदगी में नहीं आऊंगी, मुझे मेरे घर पहुंचा दो। छिल गए हाथ वाथ पत्थर से टकरा के, सर फट गया पत्थर से टकरा के। तो ऐसे फालतू के एडवेंचर्स मत किया करो। अब बताओ मेरे भाई क्या होगा। आई डोंट लीन ऑन स्टूपिड एडवेंचर्स, मैं फालतू के एडवेंचर्स पर डिपेंड नहीं हूं अपने आप को अम्यूज रखने के लिए, अपने आप को आनंदित करने के लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए। खुश रखने के लिए जरूरी नहीं है बेवकूफी वाले एडवेंचर्स करो तुम लोग, जिसका कोई लॉजिक नहीं है ना। ओके, और ये लास्ट है मेरे भाई, वर्ड विद डिफरेंट प्रेपोजिशंस में लास्ट है ये, मीट अ पर्सन और मीट विद एन एक्सीडेंट। जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हो तो मीट अपने साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लेती है, लेकिन जब आप कोई आपनी जब हम किसी एक्सीडेंट से मिले तो मीट विद एन एक्सीडेंट होता है। मीट विद एन एक्सीडेंट होता है मेरे भाई। क्या होता है मीट विद एन एक्सीडेंट। आई मीट डैश माई स्कूल फ्रेंड्स वेन आई वॉज शॉपिंग इन द मार्केट। जब मैं मार्केट में शॉपिंग कर रहा था तो मैं अपने स्कूल फ्रेंड से मिला, तो स्कूल फ्रेंड्स के साथ कोई प्रेपो नहीं आती है, माई स्कूल फ्रेंड है। माई स्कूल फ्रेंड से लगाओ, फ्रेंड लगाओ, एक दोस्त से मिले तो फ्रेंड है, एक से ज्यादा से मिले तो फ्रेंड्स है, तो यहां तो कोई प्रेपो नहीं आएगी। और अगला, सी मैट डैश एन एक्सीडेंट, उसका एक्सीडेंट हो गया मेरे भाई व्हेन शी वाज गोइंग टू हर हनीमून ट्रिप। फिर देखो, कसम से ये मेरी कारस्तानी नहीं है, ये मुजस्सिमा मैंने नहीं बनाया है, ये मेरे टाइपिस्ट का कमाल की कारस्तानी है, उसी की करतूतें हैं ये, कि उसका एक्सीडेंट हो गया जब वो हनीमून ट्रिप पे जा रही थी। सी मैट विद एन एक्सीडेंट, उसका हो गया एक्सीडेंट व्हेन सी वॉज गोइंग टू हर हनीमून ट्रिप, जब वह हनीमून ट्रिप पर जा रही थी। पता नहीं भाई साहब वो किससे बदला ले रहा था, पता नहीं भाई वो किससे बदला ले रहा था, मुझे नहीं पता किससे बदला ले रहा था, लेकिन दोनों में उसने हनीमून ट्रिप पे सत्यानाश कर दिया उनकी का।
रॉबर्स में फंसा दिया, एक्सीडेंट करवा दिया। यहां पे हमारे वर्ड विद डिफरेंट प्रेपोजिशन समाप्त होते हैं। होते बहुत सारे हैं, लेकिन आपको पीएचडी नहीं करनी है। जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट थे या फिर जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, वो सब मैंने आपको करा दिए हैं। वर्ड विद डिफरेंट प्रेपोजिशंस करा दिए हैं, वर्ड विद नो प्रेपोजिशंस करा दिए हैं, और मैंने आपको वर्ड कंफ्यूजिंग प्रेपोजिशंस भी करा दिए हैं। अब बचा है हमारा फिक्स्ड प्रेपोजिशंस। तो फिक्स्ड प्रेपोजिशंस की मैं एक फास्ट आपको रिव्यू दे देता हूं। जैसे कि प्रेपोजिशन विद है, तो एंग्री के साथ विद अ पर्सन, है ना। फिल्ड विद किसी से भरा होना, क्वेरल विद किसी से लड़ना, ओवर अ थिंग किसी बात पर गुस्सा होना, सेटिस्फाइड विद, प्लीज्ड विद, बिजी विद, है ना। विद के साथ ये आते हैं फिल्ड विद, थ्रॉन्ग विद इन, फिस्टेड विद, लोड। ये सब ना मैं हिंदी लिख के, ये प्रेपोजिशन चार्ट मैं आपको खुद दूंगा, हिंदी लिख के अपनी तरफ से दूंगा। ये बस मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे ना विद से प्रेपोजिशन पूछी जाती है। प्रेपोजिशन ऑन, जैसे कि इंसिस्ट ऑन, जोर डालना, रिलाई ऑन, डिपेंड ऑन होना, टेक पिटी ऑन, तरस खाना, डिपेंड ऑन, कॉन्ग्रेचुलेट ऑन, बेस्ड ऑन, किसी पर आधारित होना, किसी पर आधारित होना, है ना। ये सब चीजें हैं, ये फिक्स है, इनके साथ यही आता है। जूनियर के साथ टू ही आता है, इनवाइट टू ही आता है, बिलोंग के साथ टू ही आता है, लिसन के साथ टू ही आता है, सीनियर के साथ टू ही आता है। मैरी टू और मैरी विद आपके किस में आता है? ये आपका पैसिव वॉइस में आता है। मैरी से रिलेटेड मैं आपको वर्ड करा देता हूं। मैरी के साथ अगर है एक्टिव वॉइस, मैरी के साथ एक्टिव वॉइस में नो प्रेपोजिशन है। मैरी के साथ पैसिव वॉइस में दो प्रेपोजिशन है, टू और विद। मैंने बोला सी मैरिड आ बिजनेसमैन। सी मैरिड अ बिजनेसमैन, बिल्कुल ठीक है। सी सब्जेक्ट है, मैरिड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सेंटेंस एक्टिव वॉइस है, बिल्कुल ठीक है। अब मैं यहां पे बोलता हूं, ये याद कर लेना, ये वाला एग्जांपल, राम इज मैरिड टू सीता और सीता इज मैरिड विद राम। एग्जाम्पल ही याद करना। आप बोलोगे सर जी इजएमआर के बाद V3 मतलब सेंटेंस है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस इजएमआर के बाद V3 मतलब सेंटेंस है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में टू आ गर्ल और विद आ मैन आता है। सीता एक फीमेल है, तो फीमेल से पहले टू लगाते हैं और मेल से पहले विद लगाते हैं। आज की क्लास को यहां पे समाप्त करते हैं। प्रेपोजिशन चार्ट मैं आपको एक दो दिन में दूंगा, बढ़िया से चेक करके, हिंदी लिख के चेक करके अपडेट करके, तब मैं एक दो दिन में दूंगा। तो प्रेपोजिशन चार्ट आप बोलो सर आज ही दे दो, वो पॉसिबल नहीं है। आज आपको ये पीडीएफ जरूर मिल जाएगी, वो नहीं मिलेगा। उम्मीद करता हूं मेरे भाई आपको सेशन पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। यहां पे हमारा प्रेपोजिशन खत्म हो जाता है। अब आपसे मुलाकात होगी कल नेक्स्ट क्लास में, कंजंक्शन की क्लास में। तब तक मेरे भाई अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।